एजुकेशन एक्ट 2009 आरटीई के तहत हर वो गरीब बच्चों को पूर्ण रूप से पढ़ने का अधिकार है जो भारत देश में रहते हैं। वो बच्चे गरीब को हो या अमीर के, उतना ही अधिकार है सबको पढ़ने का और आगे बढ़ने का। भारतीय संविधान में शिक्षा का अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार है जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार है, जिसका अर्थ है कि हर बच्चों को पढ़ने का, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा को अनिवार्यता के रूप में राज्य सरकारें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य है। समान अधिकार अवसर की धारा में यह सुनिश्चित करता है कि आज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा तक समान पहुँच हो, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सशक्तिकरण में शिक्षा का बच्चों को सशक्त बनाती है और उन्हें स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रावधान शामिल हैं। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान और शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें सवाल ये है कि संविधान मूल्यों के खिलाफ नहीं है। क्या नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के विपरीत सरकार की भूमिका नहीं है? क्या प्राइवेट सेक्टरों को बढ़ावा नहीं दे रही है सरकार? चुप रहना ही बसदूरी है अन्याय के खिलाफ। जब कोई व्यक्ति अन्याय या गलत कामों के खिलाफ आवाज़ उठाने की बजाय चुप रहता है, क्या अन्याय के खिलाफ अपना चुप रहना उचित होगा? विचारों से, संघर्षों से जिंदा हो तो बता दीजिए हम जिंदा हैं। राजश्री शाहू महाराज जयंती सामाजिक न्याय दिन निमित्त शिक्षण बचाओ संवाद सभा में आप सभी आयु वर्ग के व्यक्ति, महिला, पुरुष, स्कूल के बच्चों, विद्यार्थी, स्टूडेंट, कॉलेज, आप सभी आमंत्रित हैं शासकीय विश्राम गृह रेलटोली गोंदिया में। ठीक आप 12 बजे वहाँ 28 जून 2025 को आप सभी आमंत्रित हैं। तो आइए आप सभी शिक्षा बचाओ संवाद सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए उस मंच पे और विचारों का आदान प्रदान हो, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके कि सरकारी स्कूल को बचाना कितना आवश्यक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप ज़रूर से 28 जून 2025 को शासकीय विश्राम गृह गोंदिया में आएंगे। यहीं हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।